अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट्स की आज हमारी क्लास नंबर 27 है और क्लास नंबर 27 में आज हम साउंड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। साउंड का तो मैं आपको ऑडियो ऑलरेडी लगाना बता चुकी हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें हम आज स्पेक्ट्रम बनाना सीखेंगे। ऑडियो जो इफ़ेक्ट्स हैं उसका स्पेक्ट्रम किस तरह से वर्क करता है। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट्स में अपने इसमें बना के आप लगा सकते हो और उसमें इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं। उसमें जो साउंड चल रहा होता है वो बार के थ्रू जो है आप उसको म्यूज़िक को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें जो है आप ये देखेंगे ऑडियो इफ़ेक्ट्स एंड ऑडियो स्पेक्ट्रम में इफ़ेक्ट्स कंट्रोल है, ऑडियो स्पेक्ट्रम है, ऑडियो स्पेक्ट्रम इफ़ेक्ट्स इन एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट्स है, ऑडियो वेव फॉर्म है, ऑडियो स्पेक्ट्रम का वो एक मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और क्रिएटिंग ऑडियो स्पेक्ट्रम है। इसमें जो है अगर मैं आपको जो है इसमें एक चीज़ बताऊं यहाँ पर कि यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारे फ्री म्यूज़िक के, ये आपके मैं यूज़फुल लिंक में डाल दूँगी ये लिंक। ये यूज़फुल इसमें है, यहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी म्यूज़िक। ये देखिए जैसे ये म्यूज़िक है आपका, ये लो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसमें वो बूफर टाइप का वो होता है, लो फ्रीक्वेंसी जिसमें वो बीट होती है चुभने वाली छनछनाहट और इस टाइप की, ये आपकी जो है वो लो है और ये आपका हाई आ गया। ये जो है ना, ये अगर आप यहाँ से मैं लेती हूँ ये वाला साउंड तो देखिए ये वाला भी, ये पहले लो है फिर ये हाई, जो आपका हाई स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बेसिकली जो है आपका स्पेक्ट्रम है। ये हाई जो है फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो काम एंड कूल होती है, जिसमें बूफर वगैरह का वो आता है धम धम करके, और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें छनछनाहट होती है, इस तरह की वो होती है। तो ये स्टूडेंट आपने देख लिया, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है, ये आप जो है हर तरह से बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसके जितने ऑप्शंस पे आप काम करेंगे, इन ऑप्शंस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये तो मैं नहीं, हाँ ये इस तरह के मैं सारे बता दूंगी आपको, क्योंकि अभी हमारा इतना काम नहीं तो हम इस पर अपना टाइम क्यों लगाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपके स्पेक्ट्रम ये होते हैं, जो ऑडियो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम है बेसिकली आपके, ठीक है ना। मुख्तलिफ उसके स्पेक्ट्रम जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, अपनी कोई वीडियो लगा के उसके ऊपर अपना वो रख लो। यहाँ पर अप एंड डाउन स्पेक्ट्रम लगा दिए हैं, यहाँ पर पीछे कोई आपने वाटर मार्क करके वो रख दिया और ये लिख दिया, यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं अपना इस तरह से। तो ये तीन साइड्स आपको इसलिए दिखाई हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर एक इंपोर्ट कर लेते हैं हम साउंड पहले, ठीक है ना। म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेते हैं, म्यूज़िक इंपोर्ट करने के बाद हम म्यूज़िक यहाँ ले आते हैं और हम देखें यहाँ पर, तो ये है हमारा। अच्छा स्टूडेंट, मेरा थोड़ा सा ये स्पीकर में प्रॉब्लम है तो झंझाहट आपको आ रही है, लेकिन ये अच्छा। अब ये यहाँ पर इतना 10 सेकंड का तो इतना साउंड है, ठीक है ना। अगर मैं इस पर डबल एल करती हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना, यहाँ से ये आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा इधर लाती हूँ और इसका हाई वाला जो है वो मैं लेती हूँ यहाँ पर। ये लो फ्रीक्वेंसी है और ये हाई फ्रीक्वेंसी है, देखिए ये देखिए ये लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अब ये तो आपको पता है, मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ ऑडियो फॉर्म में कि यहाँ से आप जो है उसका लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है आप आखिर में जो है फेड देना चाहें कि ये ख़त्म हो रहा है साउंड, तो आप इस तरह से ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें कि आप यहाँ पर रखकर और इसकी स्टार्टिंग और एंड देंगे तो फिर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं साउंड को। लेकिन अभी हमें ये नहीं करना, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी हमें जो है यहाँ पर जो है वो करना है, एक हम यहाँ सॉलिड लेते हैं, स्पेक्ट्रम बनाना है हमें। सॉलिड लेकर हम जो है यहाँ पर
एक ब्लैक सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पर हम इफेक्ट्स में जाएंगे। इस इफेक्ट में हम जो है ऑडियो वो करेंगे। ऑडियो में ये ऑडियो स्पेक्ट्रम आप लें, चाहे यहाँ रख लें चाहे लेयर पे डाल दें, बात एक ही, ये आ जाएगा आपके सामने ऑडियो स्पेक्ट्रम। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी सिंपल ये बस आपका स्पेक्ट्रम आया लेकिन रन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ऑडियो स्पेक्ट्रम की हमें लेयर देनी है पहले। जैसे हम लेयर देंगे इसको, ये एलिक्स वाली लेयर दूंगी मैं, यही वाला है, तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका स्पेक्ट्रम चलना शुरू हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम चलना शुरू हो गया। अब ये स्पेक्ट्रम आपके पास है। अब ये स्पेक्ट्रम में ऑडियो लेयर आपने दे दी। अब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को आप यहाँ से भी मैनुअली भी ये कर सकते हैं कि भाई ये देखिए आपके यहाँ से ये हो, ठीक है ना। इसके बाद आप इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ जाए। तो ये आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट है। यहाँ पर अभी मैंने इसको रखा, यहाँ पर मैंने इसको रखा। स्टार्ट और एंड पॉइंट करके अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ इसको स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और यहाँ पर लेती हूँ इसको कि मेरा स्टार्ट पॉइंट जो है वो यहाँ से ये आपका वो है, और एंड पॉइंट जो है वो यहाँ से और यहाँ पर है, और यहाँ से लिया ये, ठीक है ना। और इसको भी मैंने यहाँ पर नीचे कर लिया और यहाँ पर ही कर लिया। अब देखें स्टूडेंट, आप चलाएंगे तो ठीक है ना, इस तरह से आप ये दे सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैंने इसको जो है यहाँ पर मैंने इसे मैनुअली कर दिया, ये यहाँ जो है, और जो है यहाँ पर जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने दिया कि इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ आ जाए और एंडिंग पॉइंट इसका यहाँ आ जाए। तो आप देखें स्टूडेंट, आप ये देखें, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देख लिया ये इस तरह से हो गया। चलें इसको तो हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और इसको जो है हम जो है इसको नन कर देते हैं, और इसको जो है वापस से कर लेते हैं। इसको हम मैनुअली अब सेट कर लेते हैं अपने सेंटर लाइन, ठीक है ना, ये आ गया आपका, सही है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया, ऑडियो लेयर भी देख लिया हमने, स्टार्ट एंड पॉइंट भी देख लिया। अब हम आते हैं पाथ पे। पाथ क्या, आप जैसे कि समझते हैं, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होनी चाहिए, और पेन टूल से मैं एक पाथ बना लेती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर सिलेक्शन होगी तो ये सही से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सिलेक्शन आपने करनी है यहाँ पर, ये एक पाथ बना लिया मैंने, ठीक है ना। पाथ बनाने के बाद आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे और मास्क कर देंगे इसे। अब देखिए जो आपके ऑडियो लेयर है ना, वो इस पाथ पे चलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, सही है सर, तो ये समझ में आ गया आपको। हम पाथ हटा देते हैं, अब हमें पाथ नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, ये लिया हमने, ये लिया, इस पाथ को हटा देते हैं, ये आ गई हमारी नॉर्मल लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने ये मास्क हटा दिया हमने। अब हम आ जाते हैं पोलर पे। ये पोलर है, ठीक है ना, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ नहीं लगा रही हूँ मैं। पोलर तो आप एनिमेट कर सकते हैं, एनिमेट नहीं करना, यूज़ पोलर। पोलर पे क्या होता है, आपका एक ही पॉइंट पे ये देखिए हो जाता है। अगर मैं इसकी जो है हाइट बढ़ा दूँ, ये देखिए मैक्सिमम हाइट, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ तो आप देखिए, ये देखिए एक ही पॉइंट पे ये पूरा जो है आपका स्पेक्ट्रम चलेगा। जितनी आप हाइट बढ़ाएंगे उतना स्पेक्ट्रम ये बढ़ता जाएगा, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका ये जो है इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो गई आपकी यूज़ पोलर पाथ। अब हमने हाइट बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसके भी, ये देखिए, ये हाइट बढ़ाने से ये देखिए यहाँ पर
ठीक है ना। हाइट हमको थोड़ा कम करते हैं, ये देखिए आपके सामने मैं कम कर रही हूँ। कूलर की वजह से मिनट आई थी, अभी इसकी बारी नहीं आई थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी बारी आएगी, ठीक है ना। आपके पास सब पे यहाँ पर स्टॉप वॉच है, आप सब पे एनिमेट कर सकते हैं, ये आपके पास आपको अच्छे से पता है, सही है। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है ना। आप इस स्पेक्ट्रम को बना के छोटा करके और इसको जो है कंपोजिशन इसकी बना के, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट सी करके आप उसे जो है एक उसमें लेयर में रख सकते हैं और फिर से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपकी कंपोजिटिंग बनेगी, किस तरह से आपका वो बनेगा। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हमारी ये है, अगर हम एंड फ्रीक्वेंसी को कम करें तो देखिए क्या होता है। एंड फ्रीक्वेंसी मैंने इतनी कर दी, सही है ना। यहाँ पर इसको जो है 200 कर दी एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखिए ये देखिए सही है। और अगर मैं स्टार्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दूँ, 50 कर दूँ, तो फिर देखिए आप क्या होता है, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ आ रहा है कि इस तरह से स्पेक्ट्रम बनाने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि ये इस तरह से जो है ये देता है। अब स्पेक्ट्रम के बैंड्स आपके कितने हैं, ये 64 बैंड्स हैं यहाँ पर। अगर इन बैंड्स को मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये देखिए बढ़ रहा है, ये बैंड्स बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 115 हो गए। ये देखिए बैंड, ये 115 बैंड्स हो गए यहाँ पर, ये आपने 115 बैंड्स ले लिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट इसकी ये है, मैं इसको हाइट वो जो भी मैंने हाइट की थी मैं इसको इतना कर रही हूँ, ये देखिए। हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास है ऑडियो ड्यूरेशन स्माइल। ऑडियो ऑफसेट हमें यूज़ नहीं करना है, ऑडियो ड्यूरेशन हम अगर बढ़ाते हैं तो ये देखिए आपके सामने, ये अगर माइनस में मैं ले जाऊँ ये इस तरह से जा रहा है, और प्लस में मैं ले जाऊँ तो ये इस तरह से आ रहा है, ये देखिए छोटे से और बड़ा होते आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका ऑडियो ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन में आप कितना गैप देना चाहते हैं, कितना वो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ा देंगे आप तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये देखिए ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने ये दे दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है हम इसको बस इतना रखते हैं। इसके बाद है थिकनेस में जब हम बैंड्स को कम करेंगे तो हमारी थिकनेस हमें पता चलेगी। इसको भी हम ज़रा फैला दें ये, और थिकनेस यहाँ पर बैंड्स की कम करें तो थिकनेस, अब देखिए थिकनेस अगर मैं बढ़ा दूँ यहाँ पर, ये देखिए थिकनेस आपके सामने बढ़ती जा रही है, ये देखिए थिकनेस बढ़ गई आपकी। सही है स्टूडेंट, अब थिकनेस आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी थिकनेस बढ़ती जाएगी, ये देखिए आपकी बढ़ती जा रही है, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये थिकनेस हो गई। इसके बाद सॉफ्टनेस अगर आप बढ़ाएं, यहाँ पर इसको ज़रा यहाँ रोक लूँ मैं, सॉफ्टनेस बढ़ाएं तो ये सॉफ्टनेस है, ये देखिए ब्लर सा इफेक्ट आएगा सॉफ्टनेस में, ये देखिए। सही है स्टूडेंट, अब अगर मैं इनसाइड और आउटसाइड कलर इसका चेंज कर दूँ, ये मैंने इनसाइड कलर दे दिया ब्राइट, सही है, और ये मैंने आउटसाइड कलर दे दिया डार्क, तो ये देखिए आप। सही है स्टूडेंट, अगर मैं इसको यहाँ पर ये कर दूँ, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने देख लिया फ्रीक्वेंसी बैंड आप अगर बढ़ा दें तो फिर आपके ये इस तरह से आता जाएगा, ये देखें ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलें अब हम आ जाते हैं नीचे।
यहाँ पर यहाँ पर कलर तक हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो है ब्लेंड ओवरलैपिंग अगर हम करें तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी ब्लेंड की। जब हम ज़्यादा उसको करीब करेंगे तो ओवरलैप हो जाएंगे ब्लेंड, जबकि हमें ओवरलैपिंग अभी नहीं करनी, ठीक है ना। हम अब यहाँ पर ये ह्यू इंटरपोलेशन है। ह्यू इंटरपोलेशन में कलर्स आते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दूँ और इसके जो है वो मैक्सिमम हाइट हो गया, फ्रीक्वेंसी बैंड्स इसके ज़्यादा कर दूँ तकरीबन इतने, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जितना भी आप ह्यू करते जाएंगे ऐसे, ये देखिए। अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट दोनों साइड से एक ही कलर हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो दोनों साइड पे कलर एक ही है, येलो है तो येलो है, वो है तो। अगर मैं डायनेमिक ह्यू हटा दूँ तो ये देखिए अब आपके बीच में डायनेमिक ह्यू जो है हट गया, और अब आपके इस तरह से कलर जो है मिक्सिंग अपनी मर्ज़ी से ये कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ही लगा के ये हटा दूँ तो फिर ये आपका एंड और स्टार्टिंग में एक कलर नहीं रहेगा। यहाँ अगर रेड है तो यहाँ ग्रीन आ जाएगा। इससे क्या होगा कि एक ही कलर रहेगा, ये दोनों में ग्रीन की टोन है तो ग्रीन की टोन आ रही होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया। अब डिजिटल तो आपने देख लिया, अब आ जाते हैं यहाँ एनालॉग लाइंस। ये एनालॉग लाइंस आपकी, ये देखिए, ये एनालॉग लाइंस आपकी, ठीक है। एनालॉग लाइंस की अगर आप हाइट बढ़ा दें, या हाइट से नहीं होगा, बैंड्स इसके एनालॉग के आप जो है बढ़ा दें या बैंड्स कम कर दें तो ये देखिए, बैंड्स कम करने से ये देखिए आपने, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं एनालॉग डॉट्स ले लूँ यहाँ पर तो ये देखिए, डॉट्स भी बहुत प्यारे लगते हैं इसके। और अगर मैं हाइट बढ़ा दूँ एनालॉग डॉट्स की तो ये देखिए, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पर साइड ए रखूँ और इसको मैं एनालॉग डिजिटल कर दूँ तो देखिए, ये देखिए, एक साइड से शुरू है। इस तरह का मैंने आपको दिखाया था ना अभी वहाँ पर वेबसाइट पे कि आप इस तरह का स्पेक्ट्रम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर साइड बी करें तो नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप बोथ करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, ये ठीक है। ये भी आपने देख लिया। यहाँ से डॉट करेंगे तो डॉट आ जाएंगे, वो करेंगे तो वो आ जाएंगे, डॉट भी आपके अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये ले लिया। अब यहाँ पर ड्यूरेशन एवरेजिंग, ड्यूरेशन एवरेजिंग में ये इस तरह से आएगा आपका, ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से आपको बना देगा कि ड्यूरेशन जो है इसका ऊपर है। अगर आप हटाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, लेकिन जैसे आप लगाएंगे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। कंपोजिट, ये मेरा ख्याल है कंपोजिट ओरिजिन पे हमें नहीं करना है काम, क्योंकि इसका हमें इफेक्ट यहाँ पता नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट ये था पूरा ऑप्शन जो कि आपको पूरा ऑडियो स्पेक्ट्रम का मैंने समझाया। अब ये ऑडियो स्पेक्ट्रम आपने बना लिया है। इन दोनों को आप सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे आप। यहाँ पर आपकी प्री कॉम बन जाएगी। प्री कॉम में प्री कॉम 1 बना लिया आपने, ये आ गया, ठीक है ना। ये प्री कॉम 1 है आपका। आप इसे छोटा करें, जो भी करें, स्केलिंग करके आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पर रख लिया इसे, ये। और एक और आपने यहाँ पर जो है स्केलिंग कम की इसकी, कंट्रोल डी किया आपने, यह आ गया। इसके बाद आपने एक यहाँ रख लिया, ये लें जी, इस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तमाम चीज़ें आप जो है ये कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये देखें इस तरह से होगा, ये
सारे ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से बनाते हैं। आपको ये जो मैंने वेबसाइट्स दिखाई हैं, इसमें यही तो चीज़ मैं बता रही हूँ आपसे। ये देखिए, ये इसी तरह के स्पेक्ट्रम बने हुए हैं ना, ये देखिए, ये इसी तरह के ये ए वाला है, ये बी वाला नीचे आएगा आपका, ये बी वाला आपका, ये दोनों हैं ये भी इस तरह से। ये भी आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिया, डॉट्स वाले आपको बता दिए, ये आपको बता दिया बैंड जब हम बढ़ाते आते हैं, ये डॉट्स जब हम बढ़ाते आते हैं। यहाँ पर पाथ के थ्रू आप सर्कल वगैरह बना लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सर्कल वगैरह बना के फ्रीक्वेंसी वो कर दें, लेकिन ये मैंने लिया नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया ऑडियो स्पेक्ट्रम की क्लास, और होप कि आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि किसी वीडियो के आगे आपने ये स्पेक्ट्रम रख दिया, अपना प्रीकॉम बना के उसको आगे रख दिया। यहाँ पर कोई और जगह आपने यूज़ कर लिया, जैसे अभी मैंने बताया डुप्लीकेट बना के 2 स्पेक्ट्रम आपने यूज़ कर लिए, साउंड आपने उसके पीछे लगाया हुआ है, और वो साउंड जब चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये आपका स्पेक्ट्रम जो है वो खूबसूरती देता है आपके प्रोजेक्ट में। तो आप कुछ चीज़ों में लगा के मुझे दिखाएंगे और बनाएंगे इस तरह से चीज़ें। ये फ्री साउंड की वेबसाइट है, ये सब मैं आपको यूज़फुल लिंक में डाल दूंगी ये लिंक्स, तो आप इसको देख भी सकेंगे और इस पर काम भी कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक जो है हमारा काम हो गया, और ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, इस तरह के स्पेक्ट्रम बना के भी देख लिए हैं, और होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अब आप मुझे मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम बना के दिखाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे, अपनी ऑडियो वीडियो के आगे लगाएंगे और उस पर वर्किंग करके दिखाएंगे। थैंक यू।